के मसाइल कम ना हो सके। कहते हैं खाद कंपनियों को तो सब्सिडी दे दी जाती है मगर किसानों को बराह रास्त कोई फायदा नहीं मिलता, जिस वजह से फसल पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। तो बात करें किसानों के मसाइल जो है वो हल होने में नहीं आ रहे, तो किसानों की जानब से अब ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर जो खाद कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है अगर बराह रास्त किसानों को दी जाए तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद है। तासा बताइएगा क्या मसला आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने फरमाया कि सब्सिडी हम चाह रहे हैं कि हमारे काश्तकार को डायरेक्ट मिली जाए, जो खाद के नाम पे काश्तकार की सब्सिडी है वो खाद कंपनी को क्यों दी जा रही है, उसका रिलीफ आम काश्तकार या छोटे काश्तकार को बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं और खाद कंपनियां पैसे अपने डबल से डबल किए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं आइंदा से जितनी खाद सस्ती मिलनी है उसका सब्सिडी जो है ना वो डायरेक्ट काश्तकार को दी जाए, किसान कार्ड के जरिए दी जाए या कोई ऐसा मेथड और बना लें ताकि किसान को रिलीफ में से गंदम के सताए हुए किसानों को कुछ ना कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिलना चाहिए। इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि खाद कंपनियों की बजाय जो है वो किसानों को अगर सब्सिडी मिल जाए तो इसका इम्पैक्ट। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा। फी तोला सोना 2,42,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए महंगा होने के बाद 2,07,475 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सराफा मार्केट में फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना 2,42,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए महंगा होने के बाद 2,07,475 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,42,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए का महंगा होकर 2,07,475 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। फैसलाबाद में मुनाफाखोर बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट और बाजारों में सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार। इंतजामिया गिरां फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराना इम्तिहान बन गया। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में गिरां फरोशी अरूज पर पहुंच गई। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी गई। सरकारी नरखनामे पर चीजें मिलना मुहाल हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू का सरकारी रेट 70 रुपए जबकि फरोख्त 90 रुपए में किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 82 रुपए मुकर्रर जबकि 100 रुपए में बेचा जा रहा है। 65 रुपए वाला करेला 100 रुपए में दस्तयाब है। लहसुन और अदरक की कीमत भी 60 से 70 रुपए फी किलो ज्यादा वसूल की जा रही है। सरकारी नर्ख यकसर नजरअंदाज मगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ एक्शन ले ताकि अशिया जरूरी सरकारी नर्खों पर मिल सकें। जो सब्जियां आलू में लाइक दिस हर सब्जी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा कीमत है और आम गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरां फरोश का जिन बोतल में बंद करने में नाकाम हैं। शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तामीर नौ का मंसूबा। एफडीए ने महकमा रेलवे से 4 दिन के लिए ट्रेनों की आमदोरफ्त रोकने की इस्तदा कर दी। रेलवे हेडक्वार्टर्स की इजाजत के बाद एफडीए मंसूबा पर काम शुरू करेगा। फ्लाईओवर की तामीराती काम के दौरान किसी ट्रेन को सफर की इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तामीर नौ का मंसूबा। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तमीर नौ का मंसूबा, इसी वाले से एफडीए की जानिब से महकमा रेलवे को लेटर लिख दिया गया है कि महकमा रेलवे अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तमीर के हवाले से इजाज़त दे और 4 रोज़ के लिए ट्रेनों की जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद करे ताकि एफडीए जो है वो मंसूबा पर अच्छे तरीके से काम कर सके और अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की जो स्लैब्स हैं उनकी तमीर नौ को मुकम्मल कर सके। इसी वाले से एफडीए का हुकाम का यही कहना है कि फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया समेत डीएस रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिखा गया है और लेटर में ये इस्तदा की गई है कि 4 रोज़ के लिए महकमा रेलवे अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तमीर नौ के हवाले से सहूलत फराहम करे और ट्रेनों की जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद करे ताकि मंसूबा पर काम जारी रखा जा सके और मंसूबा को मुकम्मल बनाया जा सके। एफडीए के लेटर के बाद जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से इस तमाम तर काम के लिए मुकम्मल तौर पर कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी जो है वो
2 रोज़ में ये बताएगी कि अब्दुल्ला पुर फ्लाई ओवर की जो तमीर नौ है उसके लिए किस तरह से जो है वो ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर की जाएगी और किस तरह से मंसूबा को मुकम्मल करने के हवाले से FDA को जो है वो सहूलत फराहम की जाएगी। अलबत्ता FDA हुकाम की जानिब से अब्दुल्ला पुर फ्लाई ओवर पर जो है वो स्लैबें अवैस अली हमें तमीर अपडेट करने- कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग वरियामवाला से लाहौर जाने वाली बस में डाकुओं की लूटमार। दर्जन से जायद डाकू मुसाफिरों से लाखों रुपए नकदी कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने नाका लगाकर मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवारों को भी लूटा। 3 डेरों पर भी धावा बोला। सिटी 41 सारी कहानी ड्राइवर की जुबानी सामने ले आया। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा टैक्सिंग वरियामवाला से लाहौर जाने वाली बस में डाकुओं की लूटमार। जाजा स्टाफ आ उस जगह ਤੇ ਹੋਈ ਆ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦੀ ਸਮਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੀਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਛੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛੀਨਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 5000 ਕੇ ਕੋਈ 10000 ਕੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ 40000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ने कोई एक्शन नहीं लिया। फैसलाबाद पुलिस चीफ का ऐसा इकदाम। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए 8 बाजारों में विमन पुलिस एहलकार तैनात। SHO थाना विमन मदीहा इरशाद ने बाजारों में खवातीन एहलकारों की ड्यूटी चेक की। मदीहा इरशाद कहती हैं खवातीन को बाजारों में हरासमेंट की शिकायत पर खवातीन एहलकारों को तैनात किया गया है। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कामरान आदल के विजन के मुताबिक क्राइम प्रिवेंशन प्लान के तहत घंटाघर के अतराफ में मौजूद बाज़ारों में मेल पुलिस एहलकारों के साथ साथ फीमेल पुलिस एहलकारों को भी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। और इसी के साथ साथ आज SHO थाना वीमन फैसलाबाद मदीहा अरशाद ने लेडीज़ पुलिस एहलकारों की बाज़ारों में मौजूदगी को चेक किया, ड्यूटी का विजिट किया। इसी के साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट के हवाले से आगाही पम्फलेट भी शहरियों में तकसीम किए गए। SHO वीमन मदीहा अरशाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मैडम, लेडीज़ ड्यूटी बाज़ारों में लगाने का क्या मकसद था और इसी के साथ साथ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट है उसकी वर्किंग के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, CPO फैसलाबाद की हदायत के मुताबिक क्राइम प्रिवेंशन प्लान के तहत हमने लेडी पुलिस की भी ड्यूटी जो है वो बाज़ारों में तैनात की गई है। ताकि मेल एहलकारों के साथ साथ लेडी पुलिस भी अपनी जो है वो ड्यूटी बाज़ार में अलर्ट होकर अदा कर सकें और जो भी फीमेल जो बाज़ार में आती हैं उनको हैरेसमेंट के इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे थे, चोरी की शिकायत काफ़ी हमें मसूल हो रही थी, उन चीज़ों का सद्देबाब किया जा सके। और इसी वजह से हमने ड्यूटी अपनी चेक की है, उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है कि अगर कोई इशू होता है तो 4015 पे कॉल करती हैं फीमेल्स, हम लोग मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी टीम के साथ और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसी तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट का क़याम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक CPO फैसलाबाद की हदायत पर अमल में लाया गया है। इसका बेसिकली जो मकसद है वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है और उसकी आगाही के लिए हमने आज बाज़ार में पम्फलेट तकसीम किए हैं ताकि जो भी फैसलाबाद की रहायशी फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या जो हरासमेंट के इशूज़ को फेस कर रही हैं वो आएँ हमारे पास। हम 24 आवर्स के लिए उनकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं और उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम 24 आवर्स के लिए अवेलेबल हैं। SHO वीमन मदीहा इरशाद की जानब से ये बताया गया कि बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आने वाली ख़वातीन को हरासमेंट के इशूज़ आते थे, उनके पर्स वगैरह चोरी होने के इशूज़ आते थे, इसलिए उनको बेहतर अंदाज में और फौरी सर्विस फराहम करने के लिए फ़ीमेल पुलिस एहलकारों को वहाँ पर तैनात किया गया है। और इसी तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट के हवाले से उन्होंने बताया कि फैसलाबाद में ऐसी ख़वातीन जिनको किसी भी जगह पर घर में, गली मोहल्ले या दफातर में हरासमेंट का सामना है, किसी किस्म की वायलेंस जो वुमेन को तैयब मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से 40 फैजपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 2 ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया।
शगाफ बंद करने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा का कहना है कि महकमा अनहार और तहसील इंतजामिया शगाफ बंद करने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, समुद्री में 440 फैजपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 2 ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। शगाफ बंद करने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा का कहना है कि महकमा अनहार और तहसील इंतजामिया शगाफ बंद करने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, समुद्री में 440 फैजपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। समुद्री नहर में शगाफ पड़ने से 2 मुरब्बा रकबा ज़ेरे आब आ गया। शगाफ बंद करने का अमल जारी है। शगाफ बंद कर दिया जाएगा, महकमा अनहार का मुतालिबा। आपको अपडेट कर रहे हैं, समुद्री में 440 फैजपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। फैसलाबाद में पासपोर्ट की डिलीवरी में ताखीर, वकला सरापा एहतजाज बन गए। कहा 5 माह हो गए हैं, अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला। वालिदा का इलाज के लिए बैरन मुल्क नहीं भेज सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार पासपोर्ट ऑफिस में वकला के पासपोर्ट ताखीर का शिकार होने लगे। 5 माह हो गए, वकला को पासपोर्ट ना मिल सके। वकला सरापा एहतजाज बन गए। पासपोर्ट ऑफिस में हंगामा आराई की गई। वकला का कहना था कि जनवरी में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिए थे, जो अभी तक नहीं मिले। पासपोर्ट ना होने से वालदा को बैरून मुल्क इलाज के लिए ना भेज सका। जनवरी 2024 में मैंने अपनी वालदा का और मेरी सिस्टर्स के पासपोर्ट थे वो जमा करवाए थे रिन्यू होने के लिए, और मैंने उस वक्त से तकरीबन 14 फरवरी को उसकी डिलीवरी डेट थी। 5 माह हो गए। 5 माह में मैंने 20 या 30 से ज्यादा चक्कर लगा लिए। हर 10 दिन बाद 8 दिन बाद मैं चक्कर लगाता हूं। ये कहते हैं इन प्रोसेस है, नेक्स्ट वीक पता कर लें, इन प्रोसेस है, नेक्स्ट वीक पता कर लें। वकला का मजीद कहना था कि पासपोर्ट दफ्तर आते हैं तो हर बार अगले हफ्ते का वक्त दे देते हैं। अगर पासपोर्ट ऑफिस काम नहीं करना चाहता तो ऑफिस को बंद कर दें। ऑफिस वकला के पासपोर्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ हम ख्वार हो रहे हैं। पासपोर्ट बन नहीं रहा और वीजा एक्सपायर होने के करीब है। मेरा ये मुतालबा है, या तो ये दफ्तर सारे बंद कर दिए जाएं, जब तक पुराने पासपोर्ट नहीं बनते नए पासपोर्ट लिए ना जाएं, और जब ये इनके पास पेपर अवेल हो जाएं फिर उसके बाद लोगों को ये जलील करना शुरू करें, वैसे इनको जलील ना करें। वकला का कहना था कि अगर मसाइल हल ना हुए तो पासपोर्ट ऑफिस खत्म करवा देंगे। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गुलिस्तान कॉलोनी आयशा चौक में खुला मैनहोल शहरियों के लिए हादसात का सबब बनने लगा। खुले मैनहोल के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसात के बावजूद खुला मैनहोल इंतजामिया की नजरों से ओझल। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में गुलिस्तान कॉलोनी आयशा चौक में खुला मैनहोल शहरियों के लिए हादसात का सबब बनने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी साद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो मेन शहर हाउस में जो है वो मेन रोड्स पर जो है अगर बात की जाए खुले मैन होल की, तो वो हर जगह जो है वो खुले रहना जो है वो आम बन गया। इसी वाले से हम गुलिस्तान कॉलोनी आयशा चौक में मौजूद हैं, जो कि एक जो है वो मेन शहरा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो खुला मैन होल हादसात का जो है वो बायस बनने लगा है, जिसके बायस जो शहरियों ने शदीद मुश्किलात का सामना पेश है। लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामिया है उसकी नज़रों से जो है वो ओझल है, जिसके बाद जो इधर के इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि खुला मैन होल मुतअद्दिद दफ़ा जो वो हादसात का बायस बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो खुला मैन होल है उसे बंद नहीं किया जा रहा। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कितनी देर से मैन होल खुला है, और जो इधर के इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ऊपर कोई चीज़ें रखकर उसे जो है वो निशानदही उसकी की है, तो क्या कहती हैं हादसा भी जैसे आप बता रहे हैं कि पेश आ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी दिनों से खुला है, ये गटर काफ़ी दिनों से खुला है। यहाँ नुकसान होते हैं। सामने अलहदा स्कूल है, आयशा मस्जिद है, ये गुजरगाह है, रास्ता साफ करना चाहिए, ये गटर को बंद करना चाहिए। काफ़ी गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, इसमें बहुत नुकसान हुए हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप जैसे कि इधर ही होते हैं। जी सर। तो ये बताइएगा कितने हादसा पेश आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया से बात? सर जी इसको 10-15 दिन हो गए, ढक्कन टूटे हुए थे। ये परसों भी आल्टो गाड़ी का टायर बीच में गया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। कल भी इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, मोटरसाइकिल और गाड़ी के दरमियान में कल भी हुआ है। 15 दिन हो गए ये सेट नहीं करवा रहे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो इलाका मकीन है उनका भी ये कहना है कि 10 से 15 दिन हो गए हैं जो खुला मैन होल है जो हादसात का बायस बन चुका है। हादसा पेश भी आ चुके हैं और कोई बड़ा हादसा भी जो है वो पेश आ सकता है, लेकिन इंतजामिया की नज़रों से जो है वो ओझल है। मेरा अगर कैमरा मैन आपको पीछे दिखा सके तो ये जो है वो मेन शहराए रोड है, और यहाँ पर जो है वो इसके बाद जो है वो दिन और शाम के पहर जो है वो ट्रैफिक की रवानगी भी जो है वो मुतासिर रहती है। और
इलाका मकीनों की यही अपील है कि जो खुला मैन होल जो बंद किया जाए ताकि हादसात से बचने के साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानगी भी जो मुतासिर ना हो। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।